झारखंड में चुनावी बिगुल बजते ही सरगर्मी तेज हो गई है और कहीं न कहीं प्रत्याशी के चयन की बातें चल रही हैं। हर दल में ख़ास करके एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में प्रत्याशियों के चयन का मुद्दा जो है वो अभी चल रहा है और ये संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिनों के अंदर में ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस बार का जो चुनाव होगा, वो 2019 की तुलना में 2024 का चुनाव काफ़ी अहम होगा और कुछ अलग भी होगा। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, झारखंड की राजनीति के एक बड़े शख्सियत माने जाते हैं। उनसे सीधे बात करते हैं कि इस बार का जो सर चुनाव होगा, 2019 की तुलना में 2024 का विधानसभा चुनाव किस तरह से अलग आप देख रहे हैं? निश्चित तौर पे अलग होगा। आ, भाजपा अपने आ, जितने बिखरे हुए घर थे उनको समेटने का प्रयास कर रही है। और अगर कहा जाए जितनी सरकारें बनी राज्य के गठन के बाद, उसमें हेमंत की सरकार, जिसको बहुत झंझावात से गुजरना पड़ा, कोविड, 3-4 बार सरकार गिराने का प्रयास और उसके बाद बिना कारण के जेल भेजना, तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो इस सरकार का झारखंडी फ्लेवर है, 32 का खतियान जो है, वो 27% ओबीसी का जो है रिजर्वेशन, और जिस रोजगार की बात उन लोग करते हैं, 18 साल के रोजगार का और मोदी जी के 10 साल का रोजगार का अगर टोटल आंकड़ा जोड़ा जाए, और हेमंत को जो जो यहाँ पे उन्होंने, चाहे वो टीचर्स की बहाली हो, चाहे वो सहिया, अब आंगनबाड़ी, चाहे पारा शिक्षक, सारे लोगों का मानदेय, पुलिस एसोसिएशन का जो डिमांड था वो से लेकर के, ये बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेट है, आप जानते हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाला है। उनके हाथ में अगर 8,000 10,000 रुपया चला जा रहा है महीने का, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये मैया योजना, वृद्धा पेंशन, 50 साल का उम्र घटा देना, तो एक घर में 4-5 अगर बुजुर्ग और बेटी, पुतो, माँ, दादी, अगर इन लोगों को ही जोड़ लीजिए, प्लस दादा, बाप अगर 60 साल के, 50 साल के ऊपर है, तो वो तो वृद्धा पेंशन, ये सारा मिला के अगर एक मुफ्त उसके हाथ में जा रहा है, तो बड़ी बात है ये। हम आप शायद इसको नहीं रियाज करें, 7-8 हज़ार रुपया अगर जाता है गरीब के परिवार में, सिक्योर्ड है कि महीना इतना मिलेगा, तो इतना तो उनको नौकरी करने पे भी आज नहीं मिलता है, क्योंकि डायरेक्ट नौकरी का तो दौर ही नहीं है, अब कॉन्ट्रैक्ट ये वो। तो ये एक, और आपकी सरकार आपके द्वार, 3 बार हम लोग जीवन में इतना लंबा सफर हुआ संसदीय राज में, गांव देहात में जाते थे तो आधा झुकल बूढ़ा बुढ़िया यही कहता, हमारा वृद्धा पेंशन करा दे बाबू। ये सब जो छोटे मोटे जितने ऐसे थे, तो आपकी सरकार आपके द्वार से इतना राहत मिला है उनके मन में, और हर चीज पर कहीं ना कहीं कार्रवाई तुरंत हो, क्योंकि उसमें तो कार्रवाई करना था, उसी दिन फैसला लेना था। तो ये सारी उपलब्धि है। इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि हमारे पास 26 आदिवासी सीट है, हम 2019 में, और लोकसभा में हम पांचों ट्राइबल पार्लियामेंट सीट जीते जो झारखंड, तो वो कंटिन्यूटी है हमारा बेस वोट आज के दिन में। जबकि ये लग रहा है कि इनके पास वोट तो नहीं है, ये उम्मीदवारों को भी एकदम चुन रहे हैं, चाहे वो गीता कोड़ा हो, सीता सोरेन हो, वो चंपई सोरेन हो, वो और जितने हैं, अभी जितना उम्मीदवार जो है ढूंढ में उठा उठा रहे हैं जैसे के लिए, तो इनके पास ग्राउंड रियलिटी में पूरी देश के लोगों को यहाँ झोंका। अगर कुछ भाजपाई विदेश में भी होते तो उनको भी ले आते ये लोग। ऐसा है इसके लिए, क्योंकि 18 वर्ष में इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए, इन्हीं का राज था, लेकिन उसको गढ़ने वाला था कांग्रेस का अजीत जोगी।
उत्तराखंड देख लीजिए, नारायण दत्त तिवारी, ये सब स्टेट कहाँ से कहाँ चला गया। जो नए उसके बाद भी बने, तेलंगाना वगैरह, कहाँ से कहाँ चला है। हम कहाँ थे? सारा धरोहर हमारे पास और कटोरा लेके हम हैं। लेकिन सर जो चुनाव के वक्त में समीकरण बहुत बड़ा मायने रखता है और जो सामाजिक समीकरण होते हैं, आप जैसे शख्सियत को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब वोट डालने के लिए लोग जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ों को कहीं न कहीं दिमाग में बहुसंख्यक जो हैं, वो नहीं रख पाते हैं और स्थानीय जो कैंडिडेट हैं, कहीं न कहीं वो भी मायने रखता है। कभी कास्ट फैक्टर मायने रखता है। तो ये जो चुनावी जो समीकरण है, उसको भुनाने में कितना कामयाब होगा हेमंत जी के नेतृत्व देखिए, में? हम लोग का आदिवासी समाज इन टोटलिटी, हम लोगों का जिसको जिनको इन लोगों ने सताया है आज तक, डाउन टोडन सोसाइटी, माइनॉरिटीज़, ये देखा जाए तो चाहे वो दलित हो, चाहे जो संविधान की लड़ाई लड़के, अभी भी वो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। इसलिए क्योंकि राज्य बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारा सरकार यहाँ बनता है तो हम कोई फैसले जो केंद्र के होंगे उसको नल एंड वाइड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। ये अधिकार है हमें। तो ये सारी चीज़ों को लेके जो एक्टिविस्ट झारखंड में बहुत है, और एक्टिविस्ट जो है वो भाजपा के नहीं है। एक्टिविस्ट जो है वो रिवोल्यूशनरी है, और भाजपा का जो है वो पोलराइजेशन का है, उनका जो हथियार है। इतना बार वो कड़ाही चढ़ा चुके हैं, इतना बार कड़ाही पका चुके हैं, घोड़ा गधा में क्या क्या बिरयानी में ढूंढ रहे थे। तो ये सब चीज़ें हो चुका है, यहाँ हो चुका है। इल्यूजन खत्म हो चुका है मोदी जी का। जब मोदी जी ही एक तरह से फील्ड से बाहर हो गए थे, जोड़ तोड़ के, तो माहिर हैं ये, यही कमुए किया है ऐसे। तो क्या बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, गोगो दीदी, ये सब चीज़ें नहीं चल पाएँगी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और क्या क्या, कश्मीर उश्मीर से लेके चला है ये। यहाँ 18 बरस बीजेपी राज किया है, और पिछले 10 बरस से केंद्र का राज। मैं देश का होम मिनिस्टर रहा हूँ। इनका तो क्रिएटेड प्रॉब्लम है ना, हमारे वक्त में इनहेरेंट प्रॉब्लम था। पंजाब, कश्मीर, आसाम, उल्फा, एलटीटी, मंडल कमीशन, आडवाणी जी की रथ यात्रा, ये सारा हमने देखा है। तो इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये एक बैक बांग्लादेशी इनको कहाँ भेटा गया, क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। इनके पास मुद्दा नहीं, ये मजाक है। इसको 18 बरस में नहीं बांग्लादेशी मिले इनको, 5 साल पैदल है तब उनको सब बांग्लादेशी नजर आ रहा है। इसलिए हम उपलब्धि पे लड़ रहे हैं, वो जगलरी पे लड़ रहे हैं, इतने ही पर। जो मुद्दा बनाया जा रहा है, उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो रोज़गार का जो मुद्दा है, पंचप्रण में जो इन्होंने बीजेपी ने जो जारी किया है, तो ये लगता नहीं है कि वो इफ़ेक्टिव कितना हो पाएगा? भाजपा रोजगार का मुद्दा उठा है, इससे बड़ा क्या कहा जा सकता है? जिसका सबसे बड़ा, ये तो सब लिलीपुटियन का जमात है ना। इनके सबसे बड़े नेता मोदी जी, जो 2 करोड़पति वर्ष कहा था, तो 20 करोड़ का पहले वो हिसाब दे दें। और ये 18 बरस में राज किए हैं झारखंड में, तो 5 लाख कह रहे हैं, तो 18 पचे ये भी गिनती हिसाब कर लें कि इनका हिसाब इन्होंने क्या किया है। हाथी उड़ाने का काम किया था, क्या क्या नहीं ड्रामा किया है लोग। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये लुभाने की कोशिश जो हो रही है, मैया योजना हो गई तो गोगो योजना कर दिया इन्होंने। तो अब ये चीज़ें से कहाँ न कहीं इनको फुटिंग नहीं है, वो कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से ले करके अपना कुनबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीट बँटवारा को लेकर के कुछ जिच है क्या? इस सीट बंटवारे पे अभी तक बात शुरू नहीं हुई है। 17 को प्रभारी आ रहे हैं, और हम लोगों का बैठक हो सकता है कि 17 को हो, जो गठबंधन पार्टियां हैं, हेमंत सोरेन, इन सब लोगों के साथ। 18 को हम लोग अपना इलेक्शन कमेटी की बैठक रखे हैं, ये हो जाएगा। मुझे लगता है कि सीट बंटवारे में कोई बहुत इशू नहीं है। हम लोग जितना चुनाव लड़े थे, जितना एमएलए हैं, उतना ही सीट पे बात करेंगे। बहुत
आगे पीछे बैठ के बात करने का कोई महत्व नहीं है। कुछ सीटों में रद्दो-बदल हो सकता है कि आप ये लड़ लीजिए, हम ये लड़ लें। क्या हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है? इस पे कोई बहस नहीं है, 100%। मैं मानता हूँ कि आज के दिन में हेमंत सोरेन एक परिपक्व नेता है, एक परिपक्व नेता है, पढ़ा लिखा होने के चलते विजन भी है। नेता का विजन का ही तो अभाव था यहाँ, नहीं तो कोई सिस्टम नहीं डेवलप हो पाया। लेकिन वो जो असल चीज़ था कि यहाँ के लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न कैसे करें, वो इतनी योजनाओं के माध्यम से हेमंत ने करके दिखा दिया। दूसरा, प्रशासनिक जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करके आपकी सरकार आपके द्वारा, ये एक बड़ी सोच और बड़ा काम रहा। तो बिल्कुल ये हैं सुबोधकांत सहाय। इनका साफ मानना है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हेमंत सोरेन करेंगे और जो चुनाव होगा वो कहीं न कहीं उपलब्धि भरा होगा और एक बार फिर राज्य में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनने का काम होगी। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।